लोग मिलते हैं जिंदगी में, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। माननीय मंत्री जी, आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आपके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम लोगों के भी नेता भाई भैया लाल कनौजिया जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष जी और सभी मंच पर उपस्थित मेहमानगण, आयोजक साथी, आलोक, संतोष सहित सभी हमारे साथी, जस आप सहित सभी उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले मैं आयोजक साथियों को धन्यवाद देते हुए और आप सब की तरफ से, चूंकि हमारा गांव है, ये गांव भी हमारा है, क्षेत्र नहीं है, गांव भी, मैं अपने गांव में आप सब की तरफ से अपने मुख्य अतिथि, अपने नेता भाई भैया लाल कनौजिया जी का और सभी मेहमानों का, जो भी जनपद के कोने कोने से या जनपद के बाहर से आए हुए हैं, सबका स्वागत और सम्मान करते हुए ये निवेदन भी करना चाहूंगा कि हमारे आयोजक छोटे भाइयों से कोई स्वागत में कमी हुई हो तो उसको माफ करिए। मैं दिन भर यहाँ रहना चाहता था, लेकिन आज आप जानते हैं डॉक्टर लोहिया की जयंती भी है, शहीद दिवस है, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत दिवस भी है। केरागत में एक दंगल का कार्यक्रम भी था। सुबह 9 बजे से मैं लगातार भागता सुबह मैं यहाँ 10 बजे आ गया था। पूज्य संत गाडगे महाराज जी की चित पर, बाबा साहब के चित पर माल्यार्पण करके, दीप जलाकर इसकी शुरुआत करके, आपकी अनुपस्थिति में धृष्टता करके, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं समय से फिर समापन से पहले आ जाऊंगा। ये तो फिर भी भागते भागते किसी तरह मैं आ गया, वरना हमारे नेता भाई भैया लाल कनौजिया भी हमसे नाराज हो जाते। तो मैं सुबह यहाँ आके गया, फिर जौनपुर में कार्यक्रम था, फिर केरागत में कार्यक्रम था, अभी आपके बीच से जाऊंगा, फिर एक कार्यक्रम 6 बजे है और उसके बाद 8 बजे एक विद्यालय में भी कार्यक्रम। इसलिए मैं थोड़ा विलंब से आया, आपके बीच में आपके स्वागत के लिए मैं समय से उपस्थित नहीं रहा। मैं अपने सभी साथियों से, जो हमारे मेहमान हैं, नेता हैं, उनका स्वागत करते हुए क्षमा भी चाहता हूँ। और जो भी साथी सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग देने के लिए आए, चाहे हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथी जो भी आए, मैं आपका स्वागत और सम्मान करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, जो समाज अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को, अपने इतिहास को भूल जाएगा, कभी भी वो समाज प्रगति नहीं कर सकता, कभी भी वो समाज प्रगति नहीं कर सकता। मुझे खुशी है इस होली मिलन के बहाने आपने अपने बुजुर्गों को भी याद रखा, अपने संत महात्मा को भी याद रखा, जिनके पद चिन्हों पर चलकर हमें हमारे समाज को आगे ले जाना है, उनको भी आपने याद रखा। और अपने समाज के बुजुर्ग जो मार्गदर्शन देने का काम समाज में करते हैं, उनको इस मंच पर बुला करके आपने सम्मानित भी करने का काम किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज समाज में हमारे जिन महापुरुषों की तस्वीरें यहाँ लगी हैं, जिन पर हम सभी लोगों ने माल्यार्पण किया, उनकी क्या सोच थी, उनके क्या विचार थे, उनके बताए हुए क्या रास्ते थे, हाँ समझते अगर उनके बारे में हम पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसके बाद उनका जो बताया हुआ रास्ता उस पर चलने का काम करेंगे, तो यही इन महापुरुषों और हमारे संतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। और सही अर्थों में अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलकर ही हम समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं। एक दौर था जब इस देश के पिछड़े, दलित, शोषित समाज को चलने की आज़ादी नहीं थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी, कहीं बैठने की आज़ादी नहीं थी, पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। इन्हीं हमारे पुरुषों ने, महापुरुषों ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, संत गाडगे महाराज जी ने, ज्योतिबा फूले जी ने, सावित्रीबाई फूले जैसे आज महिलाएं हमारे जो शिक्षित हो रही हैं, हमारे समाज की इन्हीं महामानवों की देन है कि आज हमको आपको शिक्षा लेने का मौका मिल रहा है। एक साथ सभी लोग, चाहे मंच पर बैठे हुए, चाहे साथ बने बैठे हुए, अगर इस देश में भारत का संविधान न लागू हुआ होता
तो क्या हमको आपको भाई भैयालाल कनौजिया को या किसी के यहाँ बैठने का मौका कुर्सियों पर मिलता है? कुर्सियों पर बैठने का मौका मिलता क्या? आज अगर वो मौका मिला, इन्हीं महापुरुषों की बदौलत मिला जिनकी तस्वीरों पर माल्यार्पण करके हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो हम आपसे संक्षेप में, चूंकि हमें भी अभी 2 कार्यक्रमों में जाना है, इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने समाज के बारे में, आप महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उनका बताया हुआ जो रास्ता है उस पर चलने का काम करेंगे, तभी सच्चे अर्थों में इन महापुरुषों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, वरना सब दिखावा रहेगा। आज का जो दौर है, जहां पिछड़े, दलित, शोषित समाज के लोगों की जब हक अधिकार की बात आ रही है, जब हम अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, संविधान जो लिखा गया है उसके द्वारा जो हमें मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, तो उसके लेने की हम बात करते हैं, तो आप जानते हैं हमको, आपको, पिछड़े, दलित, शोषित समाज को धर्म की अफीम खिला करके हमारा रास्ता मोड़ने का काम किया जाता है। हमारे यही बच्चे जब कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, इन पर जो सरकार फूल बरसाती है, वही बच्चे जो नौकरियां मांगने के लिए लखनऊ जाते हैं, वही सरकार उन पर लाठी बरसाने का काम करती है। इसका भी हमें आपको चिंतन मनन करना होगा, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। आज हमारा शोषण कौन कर रहा है? इसलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बार बार इस बात को कहा करते हैं, डॉक्टर लोहिया जी भी इस बात को कहा करते थे, हमारे नेता सदस्य माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी इस बात को कहा करते थे, इस देश में जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और जाति के आधार पर जनगणना होकर कितने दलित समाज के लोग हैं, कितने पिछड़ी जाति के लोग हैं, कितने अगड़े समाज के लोग हैं, हर समाज के, हर जाति की जनगणना होनी चाहिए। और जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हर जगह हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जब इसकी बात हम आप करते हैं, तो जो लोग किसी जमाने में हमको नीच कहा करते थे, अछूत कहा करते थे, आज वो लोग जब वोट लेना होता है तो हमारे आपके घरों पे आकर हमको हिंदू कहते हैं, हिंदू कहते हैं, सब हिंदू एक हो जाओ। और हमारा हक अधिकार कोई मुसलमान थोड़ा छीन रहा है। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, मैं जब विधायक था विधानसभा, इस मामले को मैंने उठाया था। भाई भैयालाल कनौजिया जी 13,500 बैकवर्ड क्लास के लोग और 6,000 कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों का हक मार कर अगड़ी जातियों को दे दिया गया। 19,500 पिछड़े और दलित लोगों का हक मार करके उन्हें दे दिया गया। अभी सिपाही की भर्ती का रिजल्ट आया है, आपने देखा, इस देश की 10% आबादी, जिनकी संख्या पूरे प्रदेश में 10% है, वो 50.5% नौकरियां पा रहे हैं, 50.5%, आधे से अधिक। और जिनकी आबादी 90% है, जिन्हें अछूत, पिछड़ा और दलित कहा जाता है, वो लोग 49.5% भी नौकरियां नहीं पा रहे। इस पर चिंतन और मनन करने का समय है। जो लड़का आरक्षण का मतलब संविधान में व्यवस्था है, अगर कोई शेड्यूल कास्ट का बच्चा है, बच्ची, बैकवर्ड क्लास का बच्चा है, बच्ची, अगर इतना क्वालिफाई होकर के नंबर पाता है, उसका जनरल में मेरिट आता है, उसका सिलेक्शन जनरल में होना चाहिए। उसके बाद जनरल में सबके आने के बाद तब पिछड़े और शेड्यूल कास्ट की मेरिट अलग से बननी चाहिए। आज ये भाजपा की सरकार जो बेईमानी कर रही है, हमारे पिछड़े वर्ग का बच्चा, दलित समाज का बच्चा है, बच्ची हो, जनरल से ज्यादा नंबर पा रहे हैं, फिर भी उनको आरक्षित वर्ग में कर दिया जाए। ये बेईमानी हमारे साथ हो रही है, ये अन्याय हमारे साथ हो रहा है। तब हम कहना चाहते हैं, पिछड़े, दलित, शोषित समाज के लोगों, पढ़ो लिखो, जागृत हो जाओ। एक टाइम खाना ना खाओ चल जाएगा, 2 जोड़ी कपड़े की जगह 1 जोड़ी कपड़ा लोगे चल जाएगा, लेकिन बच्चों को शिक्षित करके आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करना। इस मौके पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और जो हमारे महापुरुषों ने, पिछड़े, दलित, शोषित समाज के महापुरुषों ने जो उस समय संघर्ष करके हमको इस लायक बनाया, हमें कुर्सियों पर बैठने का मौका मिला, इनके रास्ते को कभी मत छोड़ना साथियों।